हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि की और कर्क राशि की अष्टम ढैया के बारे में। चलिए, जितने भी कैंसर साइन के लोग हैं, कर्क राशि के लोग हैं, हम सबसे आप वो आज जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कर्क लग्न है और कर्क राशि है, इससे अष्टम की ढैया देखी जा सकती है। अष्टम की ढैया जो होती है एक पैनिक होती है। किस सेंस में होती है? क्योंकि आपके लग्न से अष्टम में यदि शनि वहां पर बैठा हुआ है, कई प्रकार से हानि करता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि व्यय स्थान में, द्वादश स्थान में जैसे वहां पर शनि या मैलिफिक कोई भी ग्रह होते हैं, तो उनसे कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। ठीक इसी तरह से अष्टम ढैया का भी परिणाम वहां पर होता है। यदि कोई भी तकलीफ चल रही है और छठे भाव से कोई रोग है, उसको बढ़ाने की पूरी क्षमता होती है अष्टम भाव में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कर्क राशि के लोग हैं, ये अपने स्वास्थ्य से संबंधित इन जो ढैया का पीरियड चल रहा था, इसमें कुछ न कुछ उनके साथ में चलता रहा है। वो कई बार बहुत सारे परेशान हो गए, चाहे वो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो, चाहे वो उनका कोई भी कहीं पर भी फुंसी भी हो रही है, उससे भी वो परेशान हुए थे। यहाँ तक कि उनको छोटी-छोटी चीज़ों में डॉक्टरी सलाह भी लेने की ज़रूरत पड़ी थी। इसलिए, क्योंकि ये इमोशनल तो होते ही हैं और ये किसी भी चीज़ को देख कर के ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा ना हो जाए, ये बहुत बड़ा इश्यू तो इसमें नहीं हो रहा है कहीं से। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इसके साथ-साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि अष्टम की ढैया कई प्रकार से जो कार्यक्षेत्र आपको जो कार्य चल रहे हैं, उसमें भी कई प्रकार से हर्डल, ऑब्स्टेकल्स, परेशानियाँ, उलझनें इस तरह से ये चीज़ें आ जाती हैं। हालाँकि आप लगातार काम करते रहे हुए हैं और आगे आगे बढ़ते रहे हैं, ये मैं जानता हूँ। यदि आप उसमें हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं और काम आपने करते गए हैं, तो उसमें हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट भी उसमें मिले हुए हैं। लेकिन रिजल्ट हमेशा धीरे-धीरे करके ही आपको मिले हुए हैं। अब जो ये धीरे-धीरे करके आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, इसका परिणाम ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, ये बड़ा मीनिंगफुल है कि धीरे-धीरे करके कार्यों को करना और धीरे-धीरे करके आपको रिजल्ट का मिलना, एकदम से नहीं मिला। इसका एक रीज़न है इसके पीछे। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि जो शनि है, ये अपनी अपनी राशि में दूसरी राशि जब चेंज करते हैं, तो इनको 2.5 साल का पीरियड लगता है। 2.5 साल का पीरियड एक छोटा-मोटा नहीं होता। चंद्रमा तो 100 दिन में 2 दिन में जो है राशि परिवर्तन कर देते हैं। इसी प्रकार से जो सूर्य है वो एक-एक महीने में राशि परिवर्तन कर देते हैं। जो बृहस्पति है 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। जो राहु और केतु है ये रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में 1 डेढ़ साल में राशि परिवर्तन कर देते हैं। क्यों शनि को ही 2.5 साल का पीरियड दिया गया है? 2.5 साल का पीरियड शनि एक राशि से दूसरे राशि में जाने में लगते हैं। जो 30 डिग्री है, उसको उस वो जो पूरा है उसको वो कम से कम 2.5 साल का पीरियड लगाते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। अब बताइए, जब शनि आपको ऐसी लर्निंग दे रहे हैं कि आप धीरे-धीरे करके करिए और परफेक्शन लाइए कामों में, तो इसका मतलब है कि वही चीज़ फ़ॉलो करने की उस समय आवश्यकता बनती है जब ढैया है, जब साढ़े साती है, जब शनि आपके केंद्र में गोचर कर, जब आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, या जब शनि आपके आपके चंद्रमा के साथ में है। जब चंद्रमा मन के साथ में जब शनि वहां पर जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि आपको अलर्ट करने जा रहे हैं कि आपने वो कोई काम नहीं करने हैं जो कि गलत है। आपने सही कामों की तरफ आगे बढ़ना है। अलर्टनेस से आपको कामों में परफेक्शन लानी है, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, आलस्य नहीं करना है। ये सारी चीजें शनि आपको वहां पर सिखा रहे थे इस ढैया के पीरियड में। अब आपको करना क्या है? अब आपको जो होगा वो ये वही होगा जो आप चाहते हैं। आपको बदलना है। आपको बदलना कैसे है कि जो चीज़ों में जहाँ आपने आलस्य किया वहाँ आलस्य नहीं करना है। अब आपने क्या करना है, जहाँ आपने मेहनत कम की है वो वही मेहनत आपने बढ़ानी है। अब आपने क्या करना है कि जो जागरूकता आपके जहाँ पर अच्छा आपके लिए स्कोप था, उस चीज़ को आपने उस समय अवॉइड किया, अब वो उसी तरफ आपको जाना है। कहने का मतलब है कि जो परफेक्शन है, उसकी तरफ बढ़ने के लिए आपने धीरे करके उसको एक-एक सीढ़ी करके उसको आपने तय करना है। ये आप अपने आप में जब बदलाव लाएँगे और जब आप उन चीज़ों से जो आपकी आदतें हैं, पीछे की जो आदतें हैं, यदि आप किसी तरह से गलत संगति में हैं, तो वो आदतें छोड़नी है। यदि आप किसी तरह से जो है गलत खान-पान का यूज़ में हैं, तो वो आपको छोड़नी है। इसके साथ-साथ में जो आपके जल्दीबाज़ी करने की जो चीज़ें हैं, जल्दी करना किसी चीज़ को, एकदम से उसमें बहुत छटपटाहट करना, जल्दी करना, इमोशंस में आकर के उनकी तरफ वो करना, ये चीज़ें आपको आपको छोड़नी पड़ेंगी। आपको वो पूरा बदलाव कंप्लीट अपने आप में बदलाव ला करके और फिर जो है उन चीज़ों को उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके चलना है। चाहे आपका आपके
आपके अपने अपने परिवार में हो, चाहे आपके अपने ऑफिस में हो, चाहे अपने समाज में हो, चाहे आपके व्यक्तिगत संबंधी हो, सभी चीज़ों को एक ऐसे मैनेजमेंट करना है आपको, ताकि वो एक परफेक्शन की तरफ, एक सुखद मोड़ की तरफ आगे बढ़े। पॉजिटिविटी चारों तरफ रहेगी, तभी जो है आपका जो ये 29/3/2025 है, जो ढैया का पीरियड यहाँ पर खत्म होना जा रहा है, और उससे पहले जो ये 4 महीने हैं, 4 महीने की आपकी जो नींव होगी, वो बड़ी दुरुस्त होगी। मैं कहना चाहूँगा कर्क राशि के सभी लोगों को कि आपके पास भौतिक चीज़ों की कमी नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि जो शनि भी है वो भी देते हैं, चंद्रमा भी जब शनि भी बहुत कुछ देंगे, आप बृहस्पति भी बहुत कुछ देंगे, तो क्या होगा कि उससे आपका मन खुश होगा। मन खुश होगा तो वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी। भौतिक संसाधन की पूर्ति करने के बावजूद भी यदि आप नाखुश हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपके अंदर आपने अपने स्वरूप को बदला नहीं। अपने स्वरूप को बदलने के लिए अपनी आदतों को बदलना, अपने में डिसिप्लिन लाना, अपने में स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करना, और एक अच्छे रहने के लिए क्या ज़रूरी है इस चीज़ को फॉलो करना। तो लाइफ में आपका रिच डाइट लेना, अच्छा पानी पीना, बॉइल्ड पानी पीना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। अपनी आगे की दौड़ के लिए उन सब चीज़ों को मैनेज करिए जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी चीज़ों को, आवश्यकता और इच्छा, इन दोनों में बहुत अंतर है। इच्छाओं तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। कई लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं कि वो हो जाएंगे 100-200 करोड़ हो जाएंगे अगले साल, जैसे ही ये शनि की साढ़े साती खत्म होगी 200 करोड़ कमा लूंगा मैं। ये हमारी इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं अनंत होती हैं, ये इच्छाएं कभी भी पूर्ति नहीं होती। इच्छा, वो इच्छा को लेके चलिए कि जो आपकी तीव्र इच्छा है। तीव्र इच्छा का मतलब है कि यदि आपने कोई सोल पर्पज बनाया हुआ है, आपने किसी चीज को टारगेटेड किया हुआ है कि उसको अटेन करने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी है, इस तरह से मुझे बढ़ना है, वो आपको मिल सकती है। वो आपकी तीव्र इच्छा है, वहां पर उस चीज को आप अटेन कर लेंगे। धीरे धीरे करके उस चीज को आप ले लें। वो आपकी आवश्यकता है। आवश्यकता की चीजें और इच्छाओं की चीजों में बहुत अंतर होता है। इच्छाएं तो कहीं भी आप फैला लीजिए, लेकिन जो आवश्यकता है आपके पास है, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आपने मेहनत से उस चीज को लिया। एक क्विल्ट आपके पास नहीं है, एक क्विल्ट को लेने के लिए आपने खूब मेहनत किया, उस ढंग से आप पैसा भी कमा रहे हैं, साथ साथ में आपने सुंदर एक रूम भी बनाया, साथ साथ में जो मैनेज कर रहे हैं आप अपने को धीरे धीरे करके मैनेज कर रहे हैं। वो सारी चीजें जो आवश्यकता है आपकी सर्दियों में, उस चीज को, एक अच्छी सी स्वेटर, एक अच्छा सा कोट, एक अच्छा सा आपके पास क्विल्ट हो, ये सारी चीजें जो तीव्र आवश्यकताएं, तीव्र इच्छाएं, वो आवश्यकता में परिणत हो जाती हैं, और वो ऊपर वाले को भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, उसी तरह से जो आपकी तीव्र इच्छाएं होती हैं उनको पूर्ति करना चाहिए, और जो आपकी आपकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं उनकी तरफ जो इमोशनली नहीं बढ़ना चाहिए, ताकि उसका जो बैलेंस आपके जीवन में थोड़ा बिगड़ जाए। तो इसलिए आपको अच्छे बैलेंस करने के लिए, अच्छे चलने के लिए भौतिक चीज़ों के पास आपकी कमी नहीं होगी, बशर्ते आप अपने आप को बदलें और एक सही दिशा में आप आगे बढ़ें। सही दिशा बहुत ज़रूरी है। चलिए, धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली को देख करके कहेंगे कि क्या शनि और चंद्रमा एक साथ हैं। क्या आप देखेंगे आपकी क्या शनि की महादशा है, क्या आपकी ढैया के बाद कैसे रहेगा, और ये 4 महीने आपके कैसे चलने वाले हैं, कहाँ पर ग्रह गोचर की स्थिति है, कौन से भाव में है, कौन सा उसका कारक है, अष्टम से, छठे स्थान से, 12वें स्थान से उनका क्या संबंध है, कौन से ग्रह उनके साथ में बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह उनके साथ युति कर रहे हैं, कौन उनको देख दृष्ट हैं, और किस प्रकार से माहौल इस समय ग्रहों का आपके जीवन में बना हुआ है। इसके साथ साथ में ये बताएंगे कि क्या उपाय होने चाहिए, और क्या सटीक उपाय करने से वो सारी चीजें आपके जीवन में पुष्ट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। आप समृद्ध होंगे, आप प्रतिभाशाली होंगे, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होगी, आपको अच्छे और बुरे में परख करने की क्षमता ये आपके अंदर आएंगी। ये सारी चीजों पर वार्ता करेंगे, और उसके बाद जो है आपकी जो वार्ता आपके साथ मैं जो बात करूंगा, ओवर फोन जो बात करेंगे, मुझे लगता है वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।